डिफेंस करने का सीधा उद्देश्य है हमारे नेताजी का जो आरोप लगाए हैं अभी क्या कहते हैं एनडीए के नेता, वो मतलब आसमान को कहते हैं वो डंटा कर मारने का वो बात कर रहे हैं। जिसका खुद शीशे का घर हो वो किसी दूसरे पर कंकर नहीं चलाया करते। तो उन नेताओं को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। और कांटी की आम जनता जो है, कांटी अपने आप में एक जिला है, तो इस जिला के जो भी कांटी जिला के जो जनता है वो जानते हैं इस बात को कि प्रशांत किशोर जी डाटा के मामले में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए हैं। उनके पास सबूत और तथ्यों का संकलन जिस रूप से हो, बिना तथ्य के संकलन के कोई काम नहीं करते हैं, किसी पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप लगाया है उस आरोप में साफ साफ अशोक चौधरी का, मंगल पांडे की पत्नी का, क्या नाम है उनकी, उनकी जो पत्नी सुमित्रा, क्या नाम है, हाँ, उनके अकाउंट नंबर को भी उन्होंने जारी किया है। उस समय तत्कालीन के समय में उस अकाउंट में 2 करोड़, जिस समय आप कहते हैं कि दिलीप जायसवाल से हम 15 लाख रुपया लोन लिए हैं, हम 30 लाख रुपया कर्ज लिए हैं, और जिस समय आप 30 लाख कर्ज की बात करते हैं उस समय आपके पत्नी के अकाउंट में उसी डेट में आपके पास 2 करोड़ पहले से पड़ा रहता है। तो ये तथ्य, और आपको अशोक चौधरी जी के एक ट्रस्ट के माध्यम से जो 200 करोड़ की संपत्ति जमीन लिया गया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप मंत्री पद का दुरुपयोग करके सत्ता संरक्षित धन अर्जित करने का काम आप लोग कर रहे हैं। और ये सारा आरोप जो आप पर लग रहा है उसका एविडेंस दिखाया जा रहा है, उसका तथ्य दिखाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट जारी किया जा रहा है, और आप बकतूती कर रहे हैं आके, कोई तथ्य है बकतूती आके कर रहे हैं कि पार्टी बना लिए हैं, पार्टी बाद में लॉन्च किए हैं, तो बहुत तरह की बातें जो कर रहे हैं। तो उस पर हम लोगों के पास तथ्य है। पार्टी एक दिन का चीज नहीं होता है। हमारे नेता ने 2 अक्टूबर को पार्टी को लॉन्च किया है आधिकारिक रूप से, और पार्टी का विधिवत काम जन स्वराज को हम लोग 7 वर्षों से प्रचार में लगे थे, 3 वर्षों से तो पदयात्रा जारी थी। तो जाहिर सी बात है उस नाम को प्रचार, उसकी लॉन्चिंग हुई है 2 अक्टूबर को। तो लॉन्चिंग होना और पार्टी बनना और पार्टी का अध्यक्ष बनना, ये सब पार्टी का संवैधानिक काम है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है जो राष्ट्रीय कमेटी में है, वो लोग तय करते हैं किस समय कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं है, वो सब पार्टी करती है। तो ये बकतूती कोई चीज नहीं मिल रहा है। तो आप एनजीओ, पैसा कहां से आ रहा है? एनजीओ होता ही है, मैं भी 2 एनजीओ चलाता हूं। एनजीओ ट्रस्ट होता ही है सामाजिक क्षेत्रों में, और कोई भी आयोजन करते हैं तो उस आयोजन में आप भोजन भात करते हैं, जो एक्सपेंस होता है सामाजिक गति, तो उसका उस खाता से लेन देन होता है। तो हर चीज का, और प्रशांत जी ने तो कहा है कि 7 जन्म ले लीजिए जायसवाल जी, और डबल इंजन की सरकार है, आप गिरफ्तार करवाइए। हम पटना में हैं, हम सभा कर रहे हैं, हम हर जगह घूम रहे हैं। अगर घोटाला किए हैं, ब्लैक मनी हमारे पास आया है, तो आपका ईडी है, आपका सीबीआई है, आपका केंद्र सरकार है, आपका बिहार में सरकार है, तो आप गिरफ्तार करवा लीजिए। तब बकबूती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया है हमारी पार्टी की ओर से। तो हम लोगों का सीधा मकसद है कि तथ्य को आपके सामने रखे, जनता दिग्भ्रमित नहीं हो। जनता को जो दिग्भ्रमित किया गया है कि भाई हम बहुत विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं, हम पार्टी, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। इतना बड़ा जनाधार है आपके पास मुख्यमंत्री का फेस नहीं है। जिसको आगे करते हैं तो एगो लुच्चा ही है, एगो 7वां पास है। तो आप और सरस्वती का अपमान करने वाले लोग आज बात करते हैं, प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर को आज पूरा विश्व राजनीतिक चाटुकारिता के कारण नहीं, सरस्वती के दम पर पहचानता है। प्रशांत ऐसे नेता, एक बिहार में जन्म लिए धरती पुत्र हैं, जिन्होंने बिहार की गौरव, मतलब बिना पद पर रहे हुए, बिना किसी पोस्ट पर रहे हुए, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिहार का बेटा का नाम होने का रोशन किया है, और हम लोग उनके सिपाही हैं। तो जब जिसका राम इतना कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, तो उसका सिपाही उस रूप से, मजबूती से हम लोग कांटी की धरती पर मजबूती से लड़ रहे हैं, ठोक बजा के लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार की आवाज हम लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी क्षमता है, आवाज उठाते हैं। तो कोई हमारे नेता पर गलत टीका टिप्पणी करेगा तो उसके मुंह पर कालिख लगाने का काम करेंगे, और इस रास्ता से गुजरने नहीं देंगे। चाहे वो कोई भी नेता हो, एनडीए का हो, मंत्री हो, विधायक हो, अगर हमारे बिना तथ्य का, तथ्य है, पार्टी है, अकाउंट है, ट्रस्ट है, सबका है, तुम्हारे पास ईडी है, तुम्हारे पास सीबीआई, तुम्हारे पास इनकम टैक्स है, तुम जांच कराओ, तुम गिरफ्तार करो, हमको गिरफ्तार करो। हम गलती है, हमारे ऊपर मुकदमा होता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, मैं कोर्ट को जवाब देता
देता हूं तो तुम्हारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम का इस्तेमाल करो, फालतू बकतूती नहीं करो। और जायसवाल जी, आप पेट्रोल चोर के साथ साथ आप कितने बड़े चोर हैं वो हमारे नेता ने साबित कर दिया है कि आपने क्या क्या किया है, और दस्तावेज सब निकाल के दिया गया है। तो आपके सवालों का जवाब हम लोग देना नहीं चाहते हैं, लेकिन चुनाव का समय है, तो अगर मीडिया के पास ये सवाल आया है तो हम लोग उसका जवाब बखूबी से देने का। नटवर लाल बता रहे हैं आपके प्रशांत किशोर को संजय जायसवाल। नटवर लाल उन लोगों को लग रहा है, बिल्कुल नटवर लाल का मतलब मुझे पूछ लीजिएगा कि नटवर लाल का परिभाषा क्या है। नटवर लाल इसलिए कह रहे हैं कि उन सारे कुकृत को उजागर करने का कैसे व्यवस्था बनती है नहीं है, कैसे उनके व्यवस्था को कहां कहां छेद है, उस सारे को खोजने का काम किया है। तो उनके लिए नटवर लाल हो जाएगा। पहले फ्रॉड करो, किशोर कह रहे थे, पहले बहुत सारी चीजें, और प्रशांत जी को ही भाजपा का बी टीम कह रही थी आरजेडी। अब उनके आपके चैनल के माध्यम से आरजेडी के जो नेता है जिनकी जमीन घिसक रही है, तो भाजपा की बी टीम है। तो अब आरजेडी जवाब दे कि अभी जो पांचों नेता है वो भाजपा का है, और भाजपा कह रहा है, जायसवाल जी की उदाहरण दे रहे हैं, हम भी देखे हैं, कल रात में हंसी आ रहा था, ये कह रहा है आरजेडी और कांग्रेस का बी टीम है। तो भाई यहाँ बी टीम है, अब सबको बी अब प्रशांत किशोर और जन स्वराज ही ए टीम है, और दोनों का बी या सी अपने पास आ रहा है। इसकी बौखलाहट उन लोगों का हो गया है। अब कभी आरजेडी, आप ही बताइए पत्रकार जी कि अगर भाजपा का बी टीम है तो ये सारा नेताओं का कलई खोल रहे हैं, तो बी टीम का ही कलई खोलेंगे। और जायसवाल जी कह रहे हैं आरजेडी का बी टीम है, तो जिसका लगातार शुरू से ही हर भ्रष्टाचार का उजागर किया गया है। तो ये लोगों के पास मुद्दा भटकाने का काम है, हिंदू मुस्लिम करना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है। पहली बार उस अनपढ़ नेताओं से भी जाति धर्म के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा आया है बिहार में। नहीं तो ये मुद्दा नहीं होता था बिहार में, यहां पलायन मुद्दा नहीं होता था बिहार में। हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड अगर आप पिछड़ा मुद्दा होता था, पहली बार ऐसा मुद्दा आया है। ये पूरा विश्व प्रशांत को सराहना कर रहा है। जो बिहारी पलायन करके दिल्ली, बंबई, गुजरात, ऑस्ट्रेलिया है, वो सब इस बार वोटिंग करने आ रहे हैं। सब अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं कि बिहार में बदलाव करेंगे। कांटी के 20,000 पलायन किए हुए वोटर आ रहे हैं, इस बार वोट करने जा रहे हैं। तो उनकी बौखलाहट हो गई है कि अब सब बाहरी आएगा, वोट करेगा, बिहार में कल कारखाने लगेंगे, बिहार में रोजगार होगा, बिहार का जो स्कूल जर्जर व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो ये बौखलाहट से अब जनता इसको अडॉप्ट कर ली है। नेता पीछे है, जनता आगे चल रही है। नेता अभी पीछे है और जनता बदलाव के मूड में आ गई है, और ये उनको सर्वे में समझ में आ रहा है। बहुत सारी मीडिया आप लोगों का सर्वे बता रहा है, आप लोग गांव गांव घूम रहे हैं कि जनमानस में बदलाव का 35 साल की गुलामी से जनता अब आजादी चाह रही है, इसलिए नया विकल्प देना चाह रही है। 23 तारीख को प्रशांत जी के कांटी की धरती पे आगमन है, उसको लेके क्या कहिएगा? 23 तारीख का वो प्रोग्राम अभी टल गया है, चूंकि उस समय उर्स उर्स का कुछ बात है। तो शीर्ष नेतृत्व में चूंकि सरकाही का 2 मजार है, तो उर्स जैसा महापर्व है उन लोगों का, तो भगदड़ हो जाएगी। और इसमें तो ऐसा होगा, अगर प्रोग्राम बनेगा तो प्रशांत जी शॉल ओढ़ाने के लिए आएंगे मजार पर, और चादर ओढ़ाई जाएगी। लेकिन उस प्रोग्राम को अभी टाला गया है, इसीलिए कि डेट आगे पीछे होगा, और एक डेट 28 तारीख का बन रहा है। तो उस डेट पर जो होगा उसका मीडिया के माध्यम से, हम लोग प्रेस के माध्यम से तैयारियों का समीक्षा आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।